एक माँ ऐसी भी हो सकती है जो अपने बेटे के साथ ऐसा कृत्य करती हो या फिर बेटे से ऐसा कृत्य करवाती हो। आज का कलयुग का दौर चला हुआ है दोस्तों, यहाँ पर किसी भी रिश्ते के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। न जाने किस रिश्ते में किस इंसान के अंदर कौन सा राक्षस छुप कर बैठा हुआ है, वो न जाने बच्चों पर क्या करवा दे, इसका पता नहीं चलता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर दोस्तों यह घटना जो है गुजरात के अहमदाबाद के तालुका पुलिस थाने की है, यानी कि तालुका नगर की है। यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम होता है ममता, जिसकी उम्र होती है 40 साल। उसके पति की मौत आज से 5 साल पहले हो चुकी है। वह अपने बेटे के साथ, उसके बेटे का नाम होता है रोहन और उसका 16 साल का बेटा है और बेटी उसको है नहीं, बेटे के साथ वह रहती है। अब वह बेटे के साथ रहने के लिए इस तालुका नगर में आ जाती है और यहाँ पर किराए का एक मकान ले लेती है। वहाँ पर बेटे के साथ रहती है और धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो दोस्तों वह आस पड़ोस के लोगों के साथ इतनी मीठी मीठी बातें करती है कि लोग उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। लोगों से वह ऐसा जताती है जैसे कि वह उनकी अपनी है और इतने विश्वास में लोगों को दे लेती है कि अब और लोग उनके घर पर अपनी लड़कियों को भी भेज देते हैं किसी काम के लिए या फिर कुछ बात पूछने के लिए। इस तरह से माहौल उस औरत ने वहाँ पर बना दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सभी लोगों का उस औरत के ऊपर विश्वास हो जाता है और अब आती है यहाँ पर 17 अक्टूबर 2022 की रात। 17 अक्टूबर 2022 को उसके बेटे रोहन का जन्मदिन था और वह जन्मदिन मनाने की पार्टी दे रही थी। तो वह आस पड़ोस के लोगों में निमंत्रण देकर आती है और कहकर आती है कि अपनी लड़की को भेज देना। कुछ लोगों ने उससे सवाल भी पूछा कि तुम सिर्फ लड़कियों को बुला रही हो, लड़कों को क्यों नहीं बुलाती हो। तो वह बताती है कि मुझे लड़की पे है नहीं, मेरा बेटा है सिर्फ, तो मुझे लड़कियों से बहुत प्यार है और मुझे उनमें अपनी बेटियां दिखती हैं, इसलिए मैं लड़कियों को बुलाती हूं अपने बेटे के जन्मदिन पर। अब यहाँ पर आस पड़ोसियों का उसके ऊपर विश्वास तो था ही, तो सभी लोग अपनी अपनी लड़कियों को उनके घर भेज देते हैं। तकरीबन 10 लड़कियां उसके घर में पहुंच जाती हैं 17 अक्टूबर 2022 को जन्मदिन मनाने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, वह सभी लड़कियों से कहती है कि हमने पार्टी होटल के अंदर रखी हुई है, वहाँ पर चलेंगे और सभी वहाँ पर एंजॉय करेंगे, खाना पीना खाएंगे। लड़कियों को उस आंटी के ऊपर विश्वास था तो वह उन दोनों माँ बेटों के साथ 10 की 10 लड़कियाँ होटल में चली जाती हैं। वहाँ जाने के बाद जब उनके खाने का समय होता है तो जैसे ही उनके पास खाना आता है तो खाने के अंदर उस महिला ममता का बेटा, जिसका नाम रोहन है, वह नींद की गोलियां मिला देता है और उन सभी लड़कियों को नशे की दवाई खाने में मिलाकर खिला दी जाती है। थोड़ी देर बाद वह लड़कियां बेहोश हो जाती, उनको कुछ भी पता नहीं होता है। उसके बाद जो माँ होती है ममता, अपने बेटे रोहन की तरफ इशारा करती है और वह फिर अपने कपड़े उतार कर एक एक करके उन सारी लड़कियों के साथ रेप करता है, संबंध बनाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि सुबह होती है तो दोनों माँ बेटे वहाँ पर उन लड़कियों को छोड़ करके फरार हो जाते हैं। जैसे ही वह सारी लड़कियां होटल के कमरे में पड़ी हुई थी तो होटल मैनेजर को पता लगता है कि ये लड़कियां बेहोश पड़ी हुई हैं। तो वह उनको देखने लगता है कि ये कहाँ कहाँ की लड़कियां हैं। तो होटल का एक कर्मचारी होता है, उसकी पहचान में एक लड़की आ जाती है और वह उस लड़की के पिता को जानता था। तो वह झट से उसके पिता के पास फ़ोन मिला देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी और लड़कियों के साथ यहाँ होटल के कमरे में बेहोश पड़ी हुई है। जैसे ही यह बात उसका लड़की का पिता सुनता है, उसके पांव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अब तक तो वह इसी बात में थे कि बच्चे उस औरत के घर पर रुक गए होंगे, सुबह होने पर अपने अपने घर आ जाएंगे। लेकिन अब जैसे ही यह खबर सुनता है वह पिता, तो और भी लोगों को जिनकी लड़कियां वहाँ पर थी अपने साथ लेकर होटल पहुँचता है। जाकर अपनी बेटियों को जगाता है, लेकिन वह जगने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वह तो नींद की गोली से बेहोश हुई पड़ी थी। उन सभी को घर पर ले जाया जाता है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करवाया जाता है और उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि मामला क्या हुआ। तो उन लड़कियों में से एक लड़की को थोड़ा थोड़ा ध्यान था। वह लड़की बता देती है कि आंटी का लड़का रोहन, उसने उनके साथ रेप किया है और फिर वह हमें छोड़कर भाग गए और हमसे उठा भी नहीं गया, हमें पता नहीं कैसा खाना खिलाया था। यहाँ पर गांव वाले पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करते हैं। पुलिस आती है, मामले को संज्ञान में लेती है और उस औरत का पता लगा करके उसको जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस औरत और उसके बेटे को। गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछा जाता है कि तुम आखिर करती क्या थी, तुमने इन लड़कियों को खाने में नशीली दवाई मिलाकर क्यों खिलाई और इनको छोड़ करके क्यों भाग गई।
तो यहाँ पर दोस्तों शक्ति से जब पूछताछ होती है तो वह ममता नाम की औरत बताती है कि हमने तो ऐसा कई बार किया है, लेकिन आज तक किसी को भी पता नहीं चला, किसी ने भी हमारे ऊपर रिपोर्ट दर्ज नहीं की। लेकिन यहाँ पर पुलिस जब और शक्ति से पूछताछ करती है तो यहाँ पर भेद खुलता है। वह औरत अपने बेटे को लेकर के नए नए इलाकों में जाया करती, वहाँ पर जान पहचान बना करके और अपने बेटे का जन्मदिन का एक तरह से कहते हैं कह करके उन लोगों की लड़कियों को अपने घर बुलाया करती और फिर उनको नशीली चीज़ खिला करके उसका बेटा उनके साथ नग्न वीडियो बनाता और उन वीडियोज़ को वह माँ शूट किया करती, यानी कि कैमरे से उनका वीडियो बना लिया करती और उन वीडियोज़ को गंदी साइटों पर डालकर पैसे कमाया करते थे ये दोनों माँ बेटे। इस तरह से मामला इनका चल रहा था। पुलिस के हपट्टे यह दोनों चढ़ जाते हैं और इनको पकड़कर इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों आज के ज़माने में किसी के माथे पर क्या लिखा हुआ है यह कोई नहीं जानता है। वह औरत अपने 16 साल के बेटे का भविष्य बिल्कुल ही निगल गई, उसको तो ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद ही कर दिया, जबकि वह समझदार थी। बेटे के साथ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो एक छोटे बेटे के साथ ऐसा कर रही थी, उससे ऐसा कर्म करवा रही थी। तो यहाँ पर उनको जेल में डाल दिया जाता है। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अपनी बच्चियों को किसी अनजान व्यक्ति के पास ना भेजें और किसी अनजान घर में भी ना भेजें। न जाने कौन कैसा हो किस घर के अंदर। थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा सतर्क रहें, ध्यान रखें परिवार का, कभी भी ऐसा कृत्य ना होने दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।